पहले तो भाषा ही समझो इसकी। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पद। तो अपन लोगों के लिए फॉर्मूले निकालना, प्रारंभ से आरवें पद के लिए क्या हो जाएगा, ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अंत से आरवें पद के लिए क्या हो जाएगा, अंत से आरवें पद बराबर क्या हो जाएगा, ए आर बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये होना है। ठीक, अब इन दोनों पदों का योग देखो, प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पद का योग, इधर तक कर ले पहले। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो ए आर और प्लस ए आर, यानी इन्हें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस डी। अभी नहीं करेंगे, वो गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा किसका मान, इस ए आर का, प्रारंभ से ए आर का, इसको कैपिटल मान ले, अंत से आर का, लेकिन आर ही दिया है तो इसे भी स्मॉल मान, तो इसको भी जोड़ा, अब इसको जोड़ा ये वाला, तो लिखेंगे एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये और ये कट गए, क्या बचा, ए प्लस एल। ठीक है, ए आर प्लस ए आर बराबर, यानी ए प्लस एल लिखेंगे तो ए का मान क्या है, ए, और एल का मान है, एल का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए आर प्लस, या ए आर बराबर लिख दे रहे, ए कैपिटल बना लिया, ए कैपिटल ऐसे बना लिया कि ए आर बराबर हो गया ए आर प्लस ए आर। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2a n माइनस 1 इंटू डी, किसके, ए आर के। ठीक है, अब ये वाला कहा था, तथा प्रथम पद और अंतिम पद का योग बराबर होता है। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है ए, और अंतिम पद क्या होता है, एल नहीं होता है, तो ए प्लस एल। ठीक है, और ए प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान यही है, एल का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी हो जाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, यहां से यहां तक प्रथम पद और अंतिम पद का योग। अब इसमें देखो क्या चीज सिद्ध करनी थी, कि आरवें पद तथा अंत से आरवें पद का योग। तो देखो आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग इतना आया था, तथा प्रथम पद और अंतिम पद के योग, तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग ही आया है, बराबर है कि नहीं। तो देखो बराबर में लिख दो 2a n माइनस 1 इंटू, ये दोनों बराबर है, यानी समीकरण 1 और समीकरण। प्रश्न नंबर 37 देखो क्या चल रहा है, देखो प्रश्न नंबर 37 देखो, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। तो देखना चौथे के लिए क्या लिखेंगे, बोलो a4, वेरी गुड, a4 प्लस आठवें, a8वें पद का योग कितना है, 24। देखो किसी एपी के चौथे के लिए a4 और आठवें पद का योग 24, तो आठवें पद a4 a8 बराबर 24। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे a4 यानी a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24, और हो जाएगा 2a प्लस 10d बराबर 24, समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत, 2a प्लस 10d बराबर, देखो a और a 2a हो गया, 3d और 7d 10d हो गया 24 है। ठीक है, देखो a4 a8 24 दिया था, a4 a8 24 दिया था, तो a4 का मान ये है, a8 का मान है, दोनों को जोड़ो, a और a 2a हो गया, 3d 7d 10d हो गया बराबर 24। सेम इसी प्रकार कहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो a6 प्लस a10 बराबर कितना है, 44 है। ठीक है, तो a6 यानी कि a प्लस 5d प्लस a10 यानी कि a प्लस 9d बराबर 24, और लिखेंगे a और a कितना हो जाएगा, 2a 5 9 14d बराबर 24, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये तुम्हारे कट गए, ये माइनस के 4d बचे, और ये माइनस के कितने बचे हैं, 20।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 4d बराबर 20, d बराबर हो जाएगा 20/4, 4 पंचे 20, d का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 10, d का मान कितना है 10 बराबर 24, तो 2a 10 पन्ना 50, 24, 2a बराबर 24 माइनस 50 यानी कितने बचेंगे 26, तो ये बराबर 26, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 26/2, 2 से काटो माइनस के 13, ए का मान कितना आ गया माइनस के 13। अब 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद होता है ये, दूसरा a प्लस डी और तीसरा a प्लस 2d, होता है कि नहीं। तो a का मान माइनस के 13 पहला पद हो गया, माइनस के 13 प्लस d का मान कितना है, d का मान है 5, माइनस के 13 प्लस 2, d का मान माइनस के 5, तो ये माइनस के 13, 13 में से 5 गए माइनस के 8, और ये हो जाएंगे माइनस के 13 और 5 दूनी 10, सॉरी ये d का मान माइनस के 5 थोड़ी है, प्लस के 5 है ना, तो ये हो जाएंगे प्लस के 10 यानी कि 3 बचेंगे, तो यानी 13 माइनस के 8 माइनस के 3, ये प्रथम 3 पद हो गए। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर देखो 38, प्रश्न नंबर 38 है, सुब्बा राव जी हैं, ठीक है, 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन, महीने के वेतन पर कार्य आरंभ किया था। ठीक है, 5,000 रुपया महीना के हिसाब से काम करो, तो उन्होंने प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि होती है, हर वर्ष 200 रुपया बढ़ जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष में उनका वेतन या उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। तो देखो एक चीज देखो, तुम्हारा जो ए का मान है वो ए है तुम्हारा 5,000, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, और हर वर्ष 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब डी बराबर कितना हो जाएगा 200, हो रहा है कि नहीं, और आखिरी में यानी कि 7,000 वेतन हो जाती है, यानी कि एल बराबर हो जाता है 7, तुम्हें निकालना कितना है एन बराबर फाइंड करना है, यानी कि सेम तुम्हारा क्या होगा 5,000, 5,200 डॉट 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 ऐसे करके आगे बढ़ा होगा, और आखिरी में तुम्हारा कहां तक गया होगा 7,000 तक वेतन गया इनका। ठीक है, शुरुआत इनने क्या की थी 5,000 रुपए से की थी, अगले साल 5,200 हो गया, फिर 5,400 डॉट 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 7,000 तक हो गया। तो ये पूछ रहा है ये वर्ष कौन सा रहा होगा, मतलब कौन सा वर्ष रहा है या कितने वर्ष बाद, तो निकालते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का मान है 7,000, ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन का मान कितना है एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 200, तो ये 7,000 ज्यों के त्यों रहना है, ये 5,000 माइनस में हो जाएंगे एन माइनस 1, और ये हो जाएंगे 200, ये बचे कितने 2,000, एन माइनस 1 और 200, 2,000 बटे 200 एन माइनस 1, तो 0 से 2 0 कट गए, तो धाम के 20 10 हो गया एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर हो जाएगा 11, यानी कि 11 वर्ष बाद इनकी वेतन कितनी होगी 7,000 रुपए होगी, 11 वर्ष बाद 7,000 रुपए होगी, यही पूछ रहे थे कि कितने वर्ष बाद इनकी वेतन जो है ना 7,000 रुपए हो जाएगी, तो ये वो समय था। रामकली ने किसी वर्ष, देखो प्रश्न नंबर 39 है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम 50 रुपए, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, और सप्ताह बचत यानी डी बराबर दिया है 17.5। ठीक है, और एल बराबर दिया है 207.50। ठीक है, 50, और एन ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा दो कौन सा वाला, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल बराबर कितना है 207.50, ए का मान है तुम्हारा 50 प्लस एन का मान एन माइनस 1, डी का मान है तुम्हारा 17.50, जी 207.50 ये माइनस आ जाएंगे 50 हो जाएंगे,
n माइनस 1 और ये 17.50। 50 घटा दो तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे तुम्हारे 157.50 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और ये हो जाएंगे n माइनस 1 17.5। अगली लाइन में ये बटे में हो जाएंगे तो 1500 बटे 17.5 n माइनस 1। दशमलव से दशमलव हटाओ, 175 को 1575 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 9 बार में जाएगा। हाँ 9 बार में जाएगा बिल्कुल। तो 9 n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर हो जाएगा 9 और 1 10, n बराबर 10। तो n पद यानी ज्ञात किए तो n पद कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 40 देखो, इधर देख लो, फिर देख लियो है। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, तो यानी 7वां पद ये 7 का 7 गुना, ठीक है, उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। तो 11वें पद के 11 गुने बराबर है, तो 7वें पद का 7 गुना हो, 11वें पद का 11 गुना क्या है? बराबर है। तो अपन लोग इसे हल करते हैं, क्या निकलता है? 7 a7 मतलब a प्लस 6d हो जाएगा, बराबर a11 मतलब a प्लस 10d ब्रैकेट बंद और गुणे 11, ठीक है। तो 7a और ये हो जाएगा 742d, ये हो जाएगा 11a प्लस 11 110d। ऐसे हल करते हैं अपन लोग, ए इस तरफ ले आओ, डी इस तरफ ले जाओ, देखते हैं इससे क्या निकलता है। ए और डी का मान निकलेगा अनुपात में, वो भी 7a माइनस 11a 110d माइनस 42d, तो ये माइनस के कितने बचेंगे? 4a, और ये माइनस के ये घटाओ तो कितने बचेंगे? नहीं, ये बचेंगे तुम्हारे 68 बचेंगे, 68d, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 68d बटे माइनस के 4, 17, यानी कि a बराबर माइनस के 17, ये हो जाएगा a बराबर 17। अपन लोगों को कौन सा पद निकालना है? 18वां पद निकालना है। तो 18वें पद के लिए क्या करेंगे? a18 बराबर a प्लस 17d, तो a का मान कितना है? माइनस के 17d प्लस 17d, तो 0 हो रहा है। तो a18 बराबर 0 आ रहा है, तो क्या 18 पद 0 है क्या? हाँ सही है।